शैलेश, आप देख रहे हैं टर्बो एजुकेशन एक्सप्रेस। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस। हम इस टेंस के सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। हमारा जो निगेटिव सेंटेंस है वो भी डबल बन सकता है, जैसे कि उसमें क्या है, जो सेंटेंस होगा उसमें अपने नकारात्मक शब्द आएंगे। जैसे मेरे पहुंचने से पहले वो घर नहीं जा चुका होगा, या मेरे जाने से पहले, ठीक है, वो घर नहीं पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो ये चीजें आते हैं, यानी कि नकारात्मक शब्द आते हैं। और सिंगल भी हो सकता है कि वो घर नहीं जा चुका होगा, ठीक है, मतलब सिंगल सेंटेंस भी बनते हैं। कोई ये रूल नहीं है कि इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो होते हैं डबल ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये बिफोर क्या बोलते हैं, ज्यादा करके ये जो सेंटेंस होते हैं इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं ज्यादा करके ये सेंटेंस बनते हैं बिफोर के साथ में ज्यादा कर, ठीक है। और एक नहीं है कि ये जो बिफोर वाला है सिर्फ फ्यूचर और पास्ट में आता है, प्रेजेंट में भी आता है, ठीक है। इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है, प्रेजेंट में नहीं आता है, उसमें भी आता है, ठीक है। उसका भी हम एक सेशन जो है बना देंगे। हम एक एग्जांपल लेके इसको अपने आप देखते हैं ट्रांसलेट करके। तो ये क्या है कि जो अपना सेंटेंस होता है जब अपने पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि ये कहाँ की बात हो रही है, बीती हुई कल की बात होती है या आने वाली या जो चल रहा है, ठीक है। अपने बोलने से पता चलता है। वर्षा नहीं हो चुकी होगी, ठीक है, पता चल रहा है कि ये आने वाली समय की बात हो रही है। तो इससे अपने टेंस के विषय में जो भी होता है अपने नॉलेज हो जाता है कि कौन सा फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, पता चल जाता है, ठीक है। तो अपना मेन मुद्दा क्या है कि ऐसे भी अपने पास सेंटेंस आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही सेंटेंस जो पीछे हमने पढ़ा है वैसे ही बनते हैं, ठीक है। सेंटेंस को पहचानने का तरीका है और जो बनाने का जो तरीका है वो आपको वही सीखना है। अनेक प्रकार से बनते हैं, लेकिन आपको वो चीजें बताते हैं हम जो आपको इजीली समझ में आ जाए, आप उसके बिहाफ पे आप क्या है कि आगे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकें, ठीक है। कहने का मतलब ये है, तो वर्षा नहीं हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये वर्षा यहाँ क्या है, ये वर्षा यहाँ तक का जो है नहीं हटा देंगे तो ये वर्ब है, होना, ठीक है। चुकी होगी ये टेंस को बता रहा है, इसके ये क्या कर लेगा, एलपी वर्ब ले लेगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन डालने वाली बात हो जाती है। तो यह कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है कि जब मौसम या समय के बारे में बात होती है या पर्यावरण के बारे में बात होती है, वहां क्या हो जाता है, वहां इट का यूज होता है, सिंपल से इट का यूज, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ अपना सब्जेक्ट सीधा हो जाएगा इट। इतना सारा बात आपको मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो अपने पास सेंटेंस हैं कई प्रकार से बनते हैं, ठीक है। अपने जो भी जीवन में बोले जाते हैं, जो भी रोज सेंटेंस से अपने बोलते हैं, उसमें कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो अपने कंफ्यूज होते हैं, यार ये सेंटेंस अपने जो बोलते हैं वो सेंटेंस तो है ही नहीं। लेकिन वो इन्हीं से वो सेंटेंस क्या होते हैं, ट्रांसलेट, जो भी ट्रांसलेट होता है इन्हीं से होता है, ठीक है। तो अपने क्या है कि सबसे पहले तो अपने को मेन चीज ही सीखना होता है कि जो तरीका है सही वो क्या है। उसके बाद आप उसको जोड़ के ऐसे बोलते जाओ, ठीक है। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो कन्वर्सेशन होता है वो थोड़ा हटके होता है। यहाँ आपको जो सिखाया जाता है ना, वो ग्रामर सिखाया जाता है कि कैसे लिखा जाता है, क्या चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपको इसी चीज को आप अगर गूगल पे सर्च मारोगे तो कई तरीके से आपको ट्रांसलेट करके बताएगा, लेकिन जो तरीका होता है सही वो ये होता है, ठीक है। क्योंकि वो जो गूगल होता है आपके इमोशन को भी कैप्चर करने की काम करता है, क्योंकि एक बात का कई मतलब निकलता है तो वो मतलब में कंफ्यूज हो जाता है, वो आपको अलग प्रकार के सेंटेंस देने लगता है, ठीक है। तो अपने क्या है कि कोई चीजें बोलते हैं, जैसे कि ले लें कि अपने कहते हैं क्या हुआ, क्या अपने
बोलने के थोड़ा सा क्या होता है, तरीका अलग हो जाता है। मतलब एक ही होता है, क्या क्या का मतलब होगा क्या हुआ, ठीक है। आइए इस सिंपल से बोलते क्या हुआ, इसका भी मतलब सेम है, ठीक है। लेकिन गूगल क्या करता है, इन जो इमोशन होता है, बोलने का एक्सप्रेशन होता है, उसको भी कैच करता है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। तो यह जो है अपने बताते हैं सिर्फ ग्रामर को कि सही तरीका क्या होता है, सही लिखा क्या जाता है। इसको भी बोलोगे तो अगर ये चीजें भी आप गूगल पे अगर इंग्लिश में डालोगे तो इसका सही मतलब यही आएगा, ठीक है। अगर हिंदी को अगर आप डालोगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए तो उसके कई तरीके से वो बना के आपको देगा। तो हम क्या करेंगे, अपने ग्रामर के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। गूगल वाली बात छोड़ देते हैं। तो पहले सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट नहीं है तो अपने ईट का यूज, यहाँ मौसम की बात हो रही है, ईट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ विल का यूज करेंगे, नहीं है तो नॉट। कार कंप्लीट होने की बात है तो यहाँ हैव, ठीक है। उसके बाद वर्ब, वर्षा होना, ठीक है, तो रेनेड, लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारा हो गया। इट विल नॉट हैव रेनेड, क्या वर्षा नहीं हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रांसलेशन, ठीक है, ये सही। तो अपने एक और एग्जांपल देखते हैं इसी के साथ, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो हमारे पास एक और एग्जांपल है, डॉक्टर के जाने से पहले रोगी अस्पताल नहीं पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो ये सारा जो भी है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हम क्या बनाएंगे, से पहले से जिसमें चुका वाला शब्द आया है उसको सबसे पहले बनाएंगे। तो रोगी, द पेशेंट, द पेशेंट। उसके बाद हमारा सेल बिल में से कोई एक लगाएंगे तो विल, उसके बाद नॉट, ठीक है। उसके बाद हमारा हैव, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म पहुंचना, ठीक है, तो रीच। रीच ऑब्जेक्ट क्या है, कहां पहुंच चुके होंगे, हॉस्पिटल। उसके बाद हमारा से पहले यानी कि बिफोर, बिफोर। उसके बाद सब्जेक्ट डॉक्टर, द डॉक्टर, जाना यानी गो। सेकेंड फॉर्म के लिए क्या लगाते हैं, यस, या वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं तो हो जाएगा गोज, लास्ट में फुल स्टॉप। तो हो जाएगा द पेशेंट विल नॉट हैव रीच द हॉस्पिटल बिफोर द डॉक्टर गोज। तो ऐसे ट्रांसलेट हो जाएगा। एक और देखते हैं अपने इसी के साथ एग्जांपल। तो हमारे पास एक और सेंटेंस है जो है, मेरे पहुंचने से पहले घंटा नहीं बज चुका होगा, ठीक है। स्कूल में जा रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि मेरे पहुंचने से पहले घंटा नहीं बज चुका होगा, ठीक है, हमारा करना है। तो इसको कैसे अपने ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले से पहले वाली बात यहां तक का एक है, ठीक है। इसमें अपना सब्जेक्ट क्या है, कौन नहीं बज चुका होगा, ठीक है, तो घंटा। यह घंटा क्या है, सब्जेक्ट है। घंटा को अपने सब्जेक्ट बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट द विल, ठीक है। उसके बाद विल, उसके बाद नॉट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म बजना, रिंग, रैंग, फ्रॉम। ये हो गया अपना थर्ड फॉर्म। उसको ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट है नहीं, कहाँ बच चुका था, कैसे बच चुका था, यहाँ नहीं है। उसके बाद हमारा से पहले के लिए बिफोर, फिर सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे। किसके हिसाब से? अगर हमारा जो सब्जेक्ट है एक वचन हो तो यस या ईएस लगाते हैं, अगर बहुवचन हो तो नहीं लगाते। तो हमारा जो आई होता है उससे हम प्लूरल नंबर मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यस या ईएस नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रीच, फुल स्टॉप। तो हो गया द बेल विल नॉट हैव रॉन्ग बिफोर आई रीच, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले सेंटेंस को लेकर और एक नए एग्जाम्पल के साथ। तो आज के लिए बस इतना, बाय।